रामायण एक ऐसा कंटेंट है जो इस खित्ते की के हजारों साल की तारीख पे मुहित है। आज से कोई 40 साल पहले सादे से जमाने में दूरदर्शन ने जब रामायण पेश किया तो उसने धूम मचा दी। रामायण ने इंडिया में टीवी की टीआरपी चेंज कर दी और एक ऐसी प्रोडक्शन जो टीवी के लिए हो, जो बहुत लो बजट और लो कॉस्ट पे हो, और उसके बावजूद अगर वो करोड़ों ऑडियंस को अपने साथ स्टिक कर सकती है, तो जब हजारों रुपए खर्च करके रामायण बनाई जाएगी तो यकीनन उसका क्या रिस्पॉन्स होगा। आज रामायण में राम के अवतार का टीजर दिया गया है और उसके साथ उसके वीएफएक्स देखे गए हैं। आइए इस पे बात करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। सबसे पहले रामायण के बारे में एक जो स्केच है हमारे दिमाग में, रामायण के हवाले से जो कहानियां की बातें हम सुनते हैं, देखते रहते हैं, अक्सर फिल्मों में रामलीला किया जा रहा होता है, राम और सीता बने हुए होते हैं, और उन चीजों को देख के हमारे दिमाग में राम का एक स्केच है, एक गोरा चिट्टा, खूबसूरत, खड़े नाक नक्शे का, चमकीली आंखें, बहुत खूबसूरत इस्माइल और दरमियाने कद काट का इंसान जो हम्बल भी है, बहुत मोहब्बत करने वाला है, जो बहुत प्यार करने वाला है और जो हर किसी से हमदर्दी रखने वाला है। उसके साथ सीता, जब भी सीता का जिक्र आता है, सीता के साथ भाभी माँ का भी तस्वर आता है। सीता का जो कैरेक्टर है वो वफा की निशानी है। सीता जो लक्ष्मण की भाभी है और लक्ष्मण के लिए माँ जैसी है। 80s की दहाई में ऐसी बहुत सारी फिल्में बनती थी जिसमें हीरो राम भैया, हीरोइन सीता भाभी और उनका एक देवर होता था नटखट शरारती। ये एक परसेप्शन है बियॉन्ड रामायण, यानी आम फिल्मों में भी जाहिर है इसको रेफरेंस दिया जाता है, हम बार बार उसको सुनते रहते हैं। इन तीन कैरेक्टर के साथ चौथा कैरेक्टर रावण, रावण जो निशानी है मकर और फ्रेब की, और रावण जो निशानी है फर्माबरदारी और ताकत की, सिंबल है। इन पांच मेन कैरेक्टर्स के गिर्द हमेशा रामायण कही जाती है, बयान की जाती है, पेश की जाती है। और जब 4000 करोड़ रुपए से रामायण को क्रिएट किया जाएगा तो आज से 2 साल पहले आने वाली आदि पुरुष से उसका मवाजना बनता है। आदि पुरुष और रामायण, इन दोनों ने रामायण के कॉन्सेप्ट को चेंज कर दिया है। रामायण एक ऐसा कंटेंट है जिस पे कोई डाउट नहीं, जिसको बार बार पेश किया जाता है और जो हर बार कामयाब रहता है, क्योंकि एक पावरफुल कंटेंट है, एक एस्टेब्लिश्ड कहानी, हम सबको पता है क्या होगा, क्या कैसे होगा, लेकिन उसके बावजूद इसको विजुअली देखना लेकिन जब आदि पुरुष आई तो एक नई डिबेट शुरू हुई और वो थी उसको प्रेजेंट करने का अंदाज। सबसे पहले लोगों ने प्रभास को बतौर राम एक्सेप्ट नहीं किया, उसके साथ ही उन्होंने सैफ अली खान को रावण के तौर पे भी कबूल नहीं किया। लोगों के जहन में जो खाका था, जो ख्याल था, जो तस्वर था राम का और रावण का, वो ये प्रभास और सैफ अली खान ये दोनों इसको मीट नहीं कर पा रहे थे। साथ ही उसके विजुअल इफेक्ट्स पे बहुत ज्यादा बात हुई, शायद ओवरडू हो गई। वो कहानी, वो किस्सा जो दूरदर्शन के सादे से टीवी स्क्रीन पे करोड़ों लोगों को बिठा सकता था, वो हजारों करोड़ रुपए खर्च करके भी वो इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर सका। और अब आ रही है रणबीर कपूर की रामायण। रणबीर कपूर को देखते ही जो पहली वाइब आई है वो डिट्टो कॉपी वही है जो एग्जैक्ट राम जो हमारे दिमाग में बैठा हुआ है। रणबीर कपूर बिल्कुल परफेक्ट है। वो इतना लंबा नहीं है कि उसको लंबू कहा जाए, वो मोटा नहीं है, वो पतला नहीं है, लेकिन आदि पुरुष में सीता का किरदार कृति सेनन ने किया था और कृति सेनन बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसी सीता देखने की हमें आदत है। लेकिन इस बार सीता के किरदार में साई पल्लवी को लिया है और मुझे पता नहीं क्यों ये वाइब आ रही है साई पल्लवी इस बार सीता के तौर पे वैसे ही देखी जाएगी जैसे आदि पुरुष में प्रभास को राम के तौर पे देखा गया था। अगर रणबीर कपूर को प्रभास पे एज हासिल है तो कीर्ति सेनन को साई पल्लवी पे एज हासिल है। अब आते हैं रावण। रावण के तौर पे यश है। असल में प्रॉब्लम सैफ अली खान और यश का नहीं है, ना सैफ अली खान छोटा बड़ा या यश छोटा बड़ा है, बल्कि रावण को प्रेजेंट करने के लिए जो वीएफएक्स है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सैफ अली खान के गेटअप में इतना वो नहीं था, लेकिन सैफ अली खान की जो सवारी थी, शायद पुष्पक कहते हैं, उसको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन इस बार जो वो पुष्पक पेश की गई है वो वाकई बहुत क्लास है, ग्रांड है। और यश, जिसका हमें सिर्फ बैक देखने को मिली है, लेकिन अंदाजा हो रहा है कि वो रावण के किरदार को परफेक्ट अंजाम देगा। और फिर सबसे अहम फैक्टर हनुमान के कैरेक्टर में सनी देओल आ रहा है। सनी देओल एक ऐसा नाम है जो वैसे ही हमारे दिमागों में माचो मैन है। एक ऐसा आदमी जो मुक्का मार के दीवार तोड़ सकता है, एक ऐसा आदमी जो जेल की सलाखें तोड़ के बाहर आ सकता है, एक ऐसा आदमी जो हैंडपंप उखाड़ सकता है, बिजली का खंभा उखाड़ सकता है, जो वो इंसान के तौर पे ये सब कर सकता है, लोग उसको कबूल कर लेते हैं। तो हनुमान बन के तो वो जो कुछ भी करेगा वो एक्सेप्टेबल होगा।
उसको किसी वीएफएक्स की जरूरत भी नहीं है, लेकिन जाहिर है वीएफएक्स होगा। नितेश तिवारी, असल मसला नितेश तिवारी का है। नितेश तिवारी जाने जाते हैं दंगल की वजह से। दंगल वो फिल्म जो जमीन से जुड़ी हुई थी, जिससे हर आदमी कनेक्ट कर रहा था, और अब वो पेश कर रहे हैं एक ऐसी कहानी जिससे लोग पहले से ही कनेक्टेड हैं। लेकिन क्या वो अपनी इस कोशिश के जरिए उन लोगों को अपनी फिल्म के साथ कनेक्ट कर पाएंगे जो रामायण से पहले से ही कनेक्टेड हैं? मालूम नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि नितेश तिवारी जो है वो अवतार से बहुत ज्यादा इंस्पायर है। लेकिन यहां एक डिफरेंस है। जेम्स कैमरॉन अवतार में एक ऐसी जर्नी पे लेके गया था जो हमने ना देखी थी ना सुनी थी। वहां वो जो कुछ दिखा रहा था वो हम देख रहे थे, एक्सेप्ट कर रहे थे, क्योंकि हमें नहीं मालूम था पेंडोरा क्या है। लेकिन नितेश तिवारी साहब हमें जिस जर्नी पे लेके जा रहे हैं वो हमें मालूम है। वहां वो कुछ ऐसा नहीं दिखा सकते जो लोग कबूल ना करें। और यहां पे जो वीएफएक्स हैं, उन वीएफएक्स की शायद थोड़ी सी तादाद ज्यादा होगी। जिस तरह से खाने में थोड़ी सी मिर्च ज्यादा हो जाए तो खाने के काबिल नहीं रहता, कितने ही शानदार मसाले हो। इसी तरह से मालूम नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि वीएफएक्स इतने ज्यादा हो गए हैं कि रियलिटी कहीं आ ही नहीं रही। इवन के रणबीर कपूर रियलिटी में भी कुछ ऐसा लग रहा है कि शायद वो भी मसनूई मसनूई सा है। वो हिरन जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, आदि पुरुष में भी उस हिरन का था, इसमें भी है, वो हिरन भी इतना ज्यादा नहीं लग रहा। अदरवाइज सब कुछ वीएफएक्स बहुत ग्रांड है। देख के पता चल रहा है कि जी पैसा लगा हुआ है। लेकिन उस पैसे, वो जो पैसा लगा है वो उस फैंटेसी को क्रिएट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है जो रामायण से कनेक्टेड है, ये एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है। पुष्पक को देख के तो लग रहा है कि ये वही फैंटेसी है। बाकी महल वगैरह जो है वो सब कुछ बहुत शानदार है, लेकिन बार बार ऐसा लग रहा है जैसे हम एआई जनरेटेड कुछ वीडियो देख रहे हैं। आपसे कुछ सालों बाद शायद एआई जनरेटेड ज्यादा होंगी। लेकिन यहां मैं आपको F1 का हवाला दूंगा। F1 फिल्म की कामयाबी की बड़ी वजह यह थी कि बहुत सालों बाद एक फिल्म ऐसी आई थी जिसमें वीएफएक्स का बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा इस्तेमाल नहीं था, बल्कि ज्यादातर रियलिटी थी। दुनिया को यह एहसास हो गया है कि वीएफएक्स के बेस्ड के ऊपर ये जो तमाम के तमाम पूरी जो इन्वायरमेंट है वो वीएफएक्स पे किया जाता है, लोगों को कनेक्ट नहीं कर पा रही। वो जो मंजर होता था, वो जो लो लेवल लो क्वालिटी के सीन होते थे लेकिन रियल होते थे, रियल स्टंट होते थे, वो लोगों को ज्यादा पसंद आते थे। दूरदर्शन के रामायण के जो सेट थे, लोगों ने उसको कबूल कर लिया था और वो उसके दिमागों वो लोगों के दिमागों में बैठे हुए हैं। नितेश तिवारी के सेट हैं, वो क्या करते हैं, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा जल्दीबाजी होगी अगर हम ओवरऑल बात करें, क्योंकि फिल्म का ट्रेलर नहीं आया, ये ड्रामा का सिर्फ इंट्रोडक्शन है। लेकिन उसके साथ ही थोड़ी सी हमें झलक रावण की भी मिली है और हल्का सा डिमली एक सीन में सीता और लक्ष्मण की भी झलक मिली है। और साथ में बैकग्राउंड में ए आर रहमान का म्यूजिक है, जिस पे कभी भी डाउट नहीं रहा। ए आर रहमान ने कभी भी मायूस नहीं किया लोगों को। ओवरऑल रामायण का जो टीजर है वो बहुत जबरदस्त है, बहुत ग्रैंड है, बहुत शानदार है। लेकिन उसके बावजूद सिर्फ एक चीज कहीं ना कहीं हल्की सी एक वाइब आ रही है कि यार ये वीएफएक्स ज्यादा तो नहीं हो गए। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।